उसी वक्त राहा फौरन अरमान को कॉल करती है और पूरी हकीकत बताती है। कुछ ही देर में राहा और अरमान पुलिस की भारी नफरी को साथ लेकर सीधा आसिया के घर पहुंचते हैं। राहा को वहां देखकर आसिया आग बबूला हो जाती है और चीखती है, तू यहाँ क्यों आई है, निकल जा यहाँ से। आसिया गुस्से में आकर राहा को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन पीछे से अरमान आग और बताता है कि उन्होंने कैसे घर बैंक में गिरवी रख दिया है। ये सारी बातें बतूल दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। अपने शौहर का ये धोखा जानकर बतूल के होश उड़ जाते हैं। वो रोती हुई फौरन इन दोनों धोखेबाजों पर हमेशा नजर रखें, वो अपने नाना का बिजनेस यूं बर्बाद नहीं होने देगी। उधर अदील के घर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था। आसिया ने जब से प्रॉपर्टी के पेपर्स वसीम को दिए थे, वसीम ने गद्दारी करते हुए वो सारा घर बैंक में गिरवी रखवाकर एक बहुत बड़ी रकम निकलवा ली थी। तभी राहा को इस घिनौनी साजिश और अदील मामू को दी जाने वाली गलत दवाइयों का पूरा सच पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि अदील को कभी ठीक ना होने देने की साजिश चल रही है ताकि सारी प्रॉपर्टी वसीम अपने नाम करवा ले। उस राहा ऑफिस से वापसी आ रही होती है, तभी बैरिस्टर रफीक ने घबराहट में राहा का रास्ता रोका और उसके पास आकर कहा, राहा, वसीम और जरून ने मुझे झूठ बोला था कि तुम बाहर मुल्क चली गई हो। वो दोनों अदील का सारा बिजनेस तबाह कर रहे हैं और उन्होंने मार्केट से करोड़ों का उधार ले लिया है। ये भयानक सच जानकर राहा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन बैरिस्टर रफीक से कहती है, आगे बढ़ता है और हवा में ही उसका हाथ दबोच लेता है। अब नहीं आसिया बेगम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अरमान सबके सामने गरजते हुए वसीम और जरून का सारा फ्रॉड खोल देता है। बतूल अपने शौहर की सच्चाई जानकर पूरी तरह टूट जाती है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी जोड़ी वही इंसान उसे धोखा दे रहा था, उसके होश उड़ जाते हैं। रोते हुए और गुस्से से भरी हुई वह तुरंत जरून के पास पहुंचती है और बिना कुछ सोचे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। जरून भी गुस्से में आकर चीखते हुए कहता है कि उसने ये सब सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए किया था। उसे बतूल से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसके पैसों से लगाव था। वह बेझिझक यह भी कह देता है कि बतूल जैसी लड़कियां उसकी जिंदगी में पहले भी आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। उसकी ये बेरहम बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और बिना देर किए वसीम और जरून को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस अपने साथ ले जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राह समझदारी दिखाते हुए अदील मामू को वहां से निकालती है और उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है। सही इलाज मिलने पर अदील की तबीयत तेजी से सुधरने लगती है। उधर बतूल और आसिया अपनी गलतियों का एहसास होने पर बेहद शर्मिंदा हो जाती हैं। वे सिर झुकाए हुए राह के पास आती हैं, रोते हुए उससे माफी मांगती हैं और अपने किए पर पछतावा जताती हैं। राह का दिल बहुत बड़ा होता है। वह उनके आंसुओं और सच्चे पछतावे को देखकर उन्हें माफ कर देती है। वह बतूल को गले लगाकर उसे दिलासा देती है और कहती है कि वह उसे अपनी बहन की तरह मानती है और उसे कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ समय बाद जब हालात सामान्य होने लगते हैं तो अचानक अरमान अपनी मां जैनब के साथ राह के घर रिश्ता लेकर आता है। अरमान बेहद भावुक होकर राह से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने सच्चाई जानते हुए भी उस पर भरोसा नहीं किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी कबीर आगे बढ़कर राह से कहता है कि उसे अरमान को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वसीम और जरून के खिलाफ जो मजबूत सबूत मिले थे उन्हें इकट्ठा करने में अरमान ने अपनी जान तक जोखिम में डाली थी। ये सच जानकर राह भावुक हो जाती है और आंसुओं के साथ अरमान को गले लगा लेती है। जल्द ही अदील मामू को दोनों की शादी की खबर मिलती है, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरमान राह को शॉपिंग के लिए एक बड़े मॉल ले जाता है, जहां दोनों साथ में खुशियां बांटते हैं। फिर धूमधाम से उनका निकाह होता है, जहां दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को कबूल करते हैं। निकाह के बाद अरमान राह को अपने घर लाता है और मुंह दिखाए में उसे एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी गिफ्ट करता है। उनकी नई जिंदगी प्यार और भरोसे के साथ शुरू होती है।